हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम प्रणव पंचाल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1954 की एक गेम जो एफएम गेलर वर्सेस यूरी एवरबैक के बीच में खेली गई थी। फ्रेंड्स, यूरी एवरबैक और एफएम गेलर दोनों ही रशियन ग्रैंड मास्टर थे और अपने अपने पीक पर वे वर्ल्ड के टॉप ग्रैंड मास्टर्स में कंसिडर किए जाते रहे हैं। चलिए, मैं यहाँ शुरू करता हूँ। एफएम ने यहाँ इस गेम को E4 के साथ शुरू किया। सिसिलियन यहाँ यूरी ने खेला नाइट F3, नाइट C6, D3, G6, देन हुआ G3, बिशप G7, देन बिशप G2 स्क्वायर पर D6, कैसल बाय वाइट, नाइट F6, नाइट एट B गोज टू D2 और इसके बाद यूरी ने यहाँ कैसल किया। A4, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट C4, D5 नाइट पर नॉट अटैक, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, रुक आया E1 स्क्वायर पर, कोई प्रेशर नहीं है E7 पॉन पर, तो इसीलिए ब्लैक ने अपनी क्वीन को C7 स्क्वायर पर प्लेस कर लिया। और मैं मानता हूँ व्हाइट थोड़ा बेटर है अगर ओपनिंग की हम बात करें। नाइट G5, फ्रेंड्स यहाँ से नाइट करता हुआ क्या नजर आ रहा है, अटैक का मुझे पता नहीं, लेकिन आउटपोस्ट बहुत स्ट्रांग मिलने वाली है इस नाइट को। नाइट B6, देन नाइट E3, A5, H4, H6 नाइट पर अटैक, लेकिन नाइट की डेस्टिनेशन थी ही E4 स्क्वायर। नाइट D4, देन हुआ H5, पॉन एक्सचेंज नहीं करनी, आगे पुश कर दो। C3, देन नाइट F5 स्क्वायर पर, क्वीन आई B3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं सभी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, व्हाइट का नाइट तो नहीं मूव करेगा अभी, लेकिन नाइट D6 ब्लैक ने पहले किया। नाइट D5, फोर्सिंग नाइट एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे ये तो। नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन नाइट टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 और डायगोनल फाइनली इस B7 पॉन के टारगेट तक आ ही चुकी है। रुक एट गोज टू B8, ब्लैक को करना ही पड़ा। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, देन E6, क्वीन पर अटैक, क्वीन पहुंची A2 स्क्वायर पर। क्वीन इतने बैकवर्ड पोस्ट पर करने क्या गई है अभी मैं कंफर्मेशन से नहीं कह सकता। बिशप C6, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, क्वीन C4, वापस इस क्वीन को दो बार मूव किया, आई डोंट नो व्हाई। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, क्वीन C6 विद चेक, और बीच में लगी क्वीन यहाँ पर इस चेक को रोकने के लिए। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन एक्सचेंज न करके रुक को लिया D8 स्क्वायर पर, और व्हाइट के पास ऑप्शन है क्वीन एक्सचेंज करके यहाँ C फाइल में ब्लैक के पॉन्स को डबल करवाने का, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स व्हाइट के साथ भी रहने वाली हैं। वेल, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन रुक D5, और फ्रेंड्स रुक के D5 स्क्वायर पर आने के बाद ये रुक कई स्क्वायर्स पर जा सकता है, तो आई थिंक किंग को मूव करना ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ किया गया रुक एट A गोज टू D1। और अब ब्लैक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था F5 के ऑप्शन, वापस क्वीन पर अटैक बनता और ये क्वीन काफ़ी हद तक एक फंसी हुई पोजीशन में हो जाती। यहाँ आई थिंक C4 स्क्वायर भी ठीक रहता है, या फिर क्वीन मान लेते F3 स्क्वायर पर जाती तो उसके बाद G1 आगे पुश हो जाता। प्रॉब्लम तो रहती है यहाँ इस गेम में वाइट के लिए आई थिंक, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया रुक एट B गोज टू D8, अपने रुक्स की बैटरी तैयार की, दैट्स बेटर। वैसे तो यहाँ इस पॉन को भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए क्या, वेल किंग गया F1 स्क्वायर पर, फाइनली लिया गया। देन हुआ C4, और फ्रेंड्स C पॉन आगे पुश किस लिए किया गया है, जस्ट लुक एट दिस D1 रुक। यहाँ D टेक्स C4 का सीधा सा एक मतलब है अपना रुक गवाना, रुक टेक्स D1। तो यहाँ खेला गया पहले D4, पॉन एक्सचेंज नहीं करने हैं, क्वीन टेक्स A4, और अब पॉन को लिया गया और वहीं प्रेशर है D4 स्क्वायर पर। क्या यहाँ अब ब्लैक अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचेगा, लेकिन फिलहाल मूव है व्हाइट का। यहाँ खेला गया G4, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, देन रुक A1 और पॉन पर अटैक है, नो इश्यू, पॉन पहुंच गया यहाँ से A4 स्क्वायर पर, रुक E2, देन B5, रुक एट गोज टू E1, और यहाँ व्हाइट ने भी अपने रुक्स और क्वीन की एक बैटरी तैयार कर ही ली है B4। और फ्रेंड्स यहाँ से मैं मानता हूँ कि यूरी का व्हाइट की गेम में पेनिट्रेशन ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ अगर व्हाइट C टेक्स B4 के लिए जाएगा तो बिशप टेक्स एट D4, और मेरे ख्याल से बिशप टेक्स D4 का क्या मतलब निकलता है, बहुत ज़्यादा डेडली। बिशप एक्सचेंज होने के बाद रुक क्वीन के सामने आ चुका होगा,
खैर, यहाँ खेला गया F4 डायरेक्टली, पहले पॉन को आगे पुश किया गया, देन जी टेक्स F4, बिशप टेक्स F4 होने के बाद फिर खेला गया A3। और फ्रेंड्स A3 का मतलब अगर यहाँ बी टेक्स A3 किससे है तो बी टेक्स C3, और फिर उसके बाद दूसरे पॉन को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और सी पॉन आगे पुश, प्रेशर बनाने के लिए वाइट के ऊपर काफ़ी रहने वाला है। वेल, रुक आया G2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक के G2 स्क्वायर पर आने के बाद वाइट की इंटेंशंस यही है कि वो जी पॉन को आगे पुश करके यहाँ ब्लैक के किंग को एक्सपोज करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। वेल, क्वीन E3, और फ्रेंड्स E3 किस उम्मीद में आकर यहाँ वाइट ने खेला है। अगर यहाँ ब्लैक ए टेक्स B2 करेगा तो रुक टेक्स B2 होगा, उसके बाद बी टेक्स C3 करने के बाद यहाँ वाइट इस पॉन को आराम से ले सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन यहाँ ब्लैक इस मूव को चलेगा ही क्यों। उन्होंने अपनी क्वीन को रखा F6 स्क्वायर पर, बिशप को यहाँ पिन कर दिया है और ये काफ़ी डेडली हो जाता है। क्यों? बी टेक्स A3 अगर वाइट अब करता है तो बी टेक्स C3, और मुझे नहीं लगता कि अब इस पॉन को ले लिया जा सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ एक चेक के साथ बिशप गंवाना पड़ेगा, तो क्वीन F2 जैसी कोई ऑप्शन ही खेलनी पड़ेगी और उसके बाद इस पॉन को ब्लैक अपने रुख से आराम से ले सकता है। वेल, काफ़ी अच्छी टसल चल रही है। किंग यहाँ से पहले लिया गया G1 स्क्वायर पर, बिशप की पिन को ख़त्म किया और जो पॉन्स के इंटरलॉक्स हैं इनमें वेट चल रहा है कि कौन क्या यहाँ करने वाला है। ए टेक्स B2, फाइनली एक पॉन तो 7th रैंक पे पहुँच चुका है। आई डोंट थिंक रुक टेक्स B2 ऑप्शन FM यहाँ कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ बी टेक्स C3। रुक पर अटैक होगा, रुक को F2 आइदर C2 जिस भी स्क्वायर पर हटाया जाएगा, उसके बाद रुक टेक्स D4 और यहाँ इस बिशप पर और ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया G5 और क्वीन पर अटैक बना। एक्सपेक्टेशंस बिशप को ऐसे स्क्वायर पर लाओ जो क्वीन और रुक तक अटैक लगा रही। वेल, एच टेक्स G5, बिशप गया यहाँ से E5 स्क्वायर पर। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था अभी, यहाँ मूव कुछ और ही खेला गया। वेल, क्वीन पर अटैक है, लेकिन रुक टेक्स E5। फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है गेम यहाँ से। डी टेक्स E5 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स E5, कनेक्शंस ऑफर है, एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, और यहाँ डायरेक्ट लिया जा सकता है बिशप पर। रुक टेक्स G5 विद चेक, एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉन लिया, किंग गया H7 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स C5 और रुक्स की बैटरी भी तैयार हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी देर से बने हुए हैं ये 3 पॉन्स जो कि कनेक्ट हो चुके हैं बी टेक्स C3 करने के बाद। 2 पॉन्स कनेक्टेड हो चुके हैं फ्रेंड्स। वेल, रुक आया B5 स्क्वायर पर, और अब इन दोनों में से कोई भी पॉन आगे पुश अभी नहीं किया जा सकता। ना तो ये C पॉन आगे पुश हो सकता है, ना ही यहाँ पर इस बी पॉन को फिलहाल आगे पुश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें और ज़रा जो वो मूव ढूंढने की कोशिश करें जो यहाँ यूरी एवरबैक ने चला और उसके बाद FM गैलर को रिजाइन करना पड़ गया। आप अगर सोच रहे हैं कि सी पॉन आगे पुश करने के बाद ठीक है वाइट चाहे तो इस B2 पॉन को ले ले, ब्लैक अपने रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाएगा और उसके बाद अपने पॉन को प्रमोट करने की थ्रेट देगा। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर और अपना डायरेक्टली रुक सैक्रिफाइस किया है। दैट इज शॉकिंग। यहाँ ये क्यों मूव आया है? कैलकुलेशंस की FM गैलर ने, उसके बाद यहाँ रेजिग्नेशन आया। क्यों? रुक टेक्स D1 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ रुक गंवाना पड़ जाएगा। उसके बाद होगा यहाँ C2 और C2 के बाद अब वाइट क्या करे? इस पॉन को प्रमोट होने से रोके या अपने रुक को गवा दे यहाँ पर? तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी जो प्रणव जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।